नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल बार्क डीएफसीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रश्नों को लिया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? सही उत्तर उच्च शुरुआती बलाघूर्ण और परिवर्तनीय गति राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यह यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक टार्क अधिक तथा उसकी गति परिवर्तित गति वाली मोटर होती है। यह एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर चलाई जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सी मशीन, ट्रिमर, वैक्यूम क्लीनर इत्यादि में होता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है? सही उत्तर वोल्टता नियंत्रण तंत्र ये नहीं है, जबकि दोस्तों आपका प्रतिरोध विधि, अपकेंद्री विधि, अपकेंद्री तंत्र ये सभी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे इसकी व्याख्या के माध्यम से। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर प्रचालित किया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर गति नियंत्रण के लिए अपकेंद्री तंत्र, प्रतिरोध विधि या अपकेंद्री तंत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि उल्टा नियंत्रण तंत्र का प्रयोग यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल में नहीं किया जाता, जो कि अभी हमने आपको बता दिया है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः शेविंग मशीन, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर इत्यादि में होता है। अगला है, विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डेड डैश होती है। सही उत्तर उच्च एल और उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, विभक्त कला यानी स्लिप्ड फेज मोटर के चालक यानी कंडक्टर कॉइल में उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है, अर्थात इंडक्टेंस एल का मान उच्च रखा जाता है और प्रतिरोध का मान लो रखा जाता है। ये मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक मोटर का अनुप्रयोग नहीं है? राइट आंसर वाटर पंप सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट होती है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग सुहाव्य, बर्मा, मिक्सर, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन इत्यादि में होता है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग वाटर पंप में नहीं किया जाता है। अगला है, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर प्रतिपूरक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में प्रतिपूरक कुंडली यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल फेजर में रखा जाता है। बाकी अभी ये तो जानकारी हमने आपको बता दिया है, बाकी देख लेना आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषताएं डेड डैश मोटर की तरह परिवर्तित होती हैं। सही उत्तर दिष्ट धारा सीरीज मोटर, ये इसका सही उत्तर है, यानी डीसी धारा सीरीज में ये इसका राइट आंसर है। एक सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर की गति भार अभिलक्षण स्पीड लोड कैरेक्टरिज्म
डिस्ट धारा सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर की तरह परिवर्तित होती है। देखते हैं एक बार, जैसा कि यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसे एसी डीसी दोनों पर ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी स्पीड और टार्क दोनों उच्च होते हैं। इसका प्रयोग जो है मिक्सर, इलेक्ट्रिक शेवर, सिलाई मशीन, शेविंग मशीन इत्यादि में होता है। अगला है सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर डेड डैश पर चलती है, उच्च गति पर चलती है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर उच्च गति पर चलती है। लोड हटाने पर कम होने से फ्लक्स कम हो जाता है, जिससे कि स्पीड बढ़ जाती है। फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए, बाकी हमने आपको कई बार बताया है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मोटर का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कैपेसिटर चालित, ये इसका सही उत्तर है, कैपेसिटर रन। जैसा कि यहाँ पर कैपेसिटर रन मोटर का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं, जो कि कैपेसिटर रन मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है। इस मोटर में दो कैपेसिटर लगे प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रो टाइप फॉर शॉर्ट टाइम, जो कि 250 से लेकर 300 माइक्रोफैरेड का होता है, और ऑयल फील्ड या पेपर कैपेसिटर फॉर कंटिन्यूअस, जो कि 30 से 40 पिकोफैरेड का होता है। और यहाँ पर देखते हैं, इस मोटर का प्रयोग पंपिंग उपकरण यानी एयर कंप्रेसर इत्यादि में किया जाता है। अगला आपका दिया गया है विभक्त कला यानी स्लिप्ड फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में डेड डैश होता है। सही उत्तर उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व होता है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि स्लिप्ड फेज मोटर में आरंभिक कुंडली यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व होता है, और जब मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग में उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। चलिए, अगला पॉइंट है, सिंगल फेज को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टेटर पर मेन वाइंडिंग के साथ एक अतिरिक्त सहायक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। अगला है, इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला आपका दिया गया, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन गैर परिवर्ती मोटर है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर यानी रिपल्सन रिडक्शन मोटर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर सिंगल फेज की कम्यूटेटर प्रकार की होती है। इसके स्टेटर में केवल एक कुंडली यानी एक वाइंडिंग या मोटर रिपल्सन मोटर की तरह स्टार्ट होती है, इंडक्शन मोटर की तरह रन करती है, और यह मोटर अधिकतम बलाघूर्ण यानी 45 डिग्री पर न्यूनतम बलाघूर्ण 90 डिग्री पर उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है, रिपल्सन मोटर का उपयोग जहां पर अधिकतम बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर किया जाता है, जैसा कि हाईएस्ट लिफ्ट आदि में किया जाता है। अगला है, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डेड डैश मोटर उपयोगी है। सही उत्तर रिलक्टेंस मोटर राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि संकेतन और काल मापन यानी सीलिंग एंड टाइमिंग यंत्र के लिए रिलक्टेंस मोटर प्रयोग की जाती है। रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेज एक तुल्यकालिक मोटर होती है, जो कि एक वेरिएबल रिलक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। अगला है, यूनिवर्सल मोटर के पटली क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पटलित लौह कोर, ये इसका सही उत्तर है, यानी लेमिनेटेड आयरन कोर राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जो कि आपकी दी गई यूनिवर्सल मोटर के स्टेटर, रोटर और स्टेटर की संरचना के लिए लेमिनेटेड आयरन का कोर का प्रयोग किया जाता है। लेमिनेटेड करने से कोर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप भंवर धारा भी कम हो जाती है, भंवर धारा हानि भी कम हो जाती है। अगला है, एक यूनिवर्सल मोटर के क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है।
सही उत्तर। मोटे वल्क युक्त यानी इनामिल्ड ताम्र तार, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर की क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग में इनामिल्ड कॉपर तार का प्रयोग किया जाता है। और यूनिवर्सल मोटर वह मोटर होती है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा डीसी दोनों पर लगभग समान गति पर कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। इस मोटर का उपयोग फूड मिक्सर, पावर टूल्स आदि में किया जाता है। अगला आपको दिया गया है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश होता है, भारी स्पार्किंग होती है। सही उत्तर है। जैसा कि व्याख्या देखते हैं, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग होती है। और यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग उत्पन्न होने के कारण अन्य प्रमुख कारण निम्न हैं। जैसा कि आर्मेचर को कम्यूटेटर से गलत संयोजन, क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट हो जाना, बियरिंग का घिस जाना, कम्यूटेटर में प्रयुक्त आवर्धक सीटों को उसकी सतह से ऊपर उठा हुआ होना। अगला आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली डेड डैश शब्द की परिभाषा है। सही उत्तर कंडक्टर राइट आंसर है, यानी चालक सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर में से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोगी होने वाले चालक शब्द की परिभाषा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है? यूनिवर्सल मोटर आपको सभी को पता होगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यह मोटर सीरीज वाउंड तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती है। लोड के साथ इनकी गति परिवर्तनशील होती है। इसका योक तथा आर्मेचर दोनों पॉलीथिलीन लेमिनेटेड करके बनाया जाता है जिससे भार धारा हानि कम हो सके। अगला है, यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? सही उत्तर मिक्सर ग्राइंडर राइट आंसर है, जो कि हमने आपको इसकी व्याख्या कई बार बताया है, आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट डेड डैश है। सही उत्तर मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी दी गई है। यूनिवर्सल में अल्टरनेटिंग यानी एसी फ्लक्स तथा उत्पन्न एडी करंट मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि कोर लेमिनेटेड होती है। यूनिवर्सल मोटर के लाभ निम्न प्रकार के हैं। इसकी गति उच्च यानी 3600 आरपीएम से लेकर 25,000 आरपीएम तक होती है। यह उच्च पावर आउटपुट देता है। यह उच्च बलाघूर्ण देता है। इसकी एडजस्टेबल गवर्नर के साथ परिवर्ती गति होती है। अगला है, टार्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर में टार्क कमी को रोकने के लिए प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है। वे मोटरें जो एक कली यानी सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा डीसी करंट पर लगभग समान गति पर कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटरें कहलाती हैं। ये मोटरें आंशिक हॉर्स पावर की होती हैं। ये मोटरें सीरीज वाइंडिंग तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण वाली होती हैं। लोड के साथ इनकी गति परिवर्तनशील होती है। अगला आपको दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? सभी को पता होगा, यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर है। अगला है, डेड डैश को मिक्सर ग्राइंडर के लिए सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग राइट आंसर है। चलिए, बाकी इसकी व्याख्या हमने आपको कई बार बताया, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है और इसमें मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग होती है? कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। सही उत्तर यूनिवर्सल मोटर राइट आंसर होगा। चलिए,
जैसा कि यहाँ पर एक बार फिर से आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है और ये एसी सीरीज मोटर होती है। इसमें तांबे के मोटे तार की फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। चलिए अगला आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डेड डैश हटा दिया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसे कि आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्याख्या दी गई है, यहाँ पर आप अच्छे से देखना। चलिए हम आपको बताते हैं जैसे कि यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोधी डालकर हटा दिया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है और ईसी और डीसी किसी भी प्रकार की सप्लाई से चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ये पूर्ण लोड पर कम तथा शून्य लोड पर अधिकतम होती है। इसका उपयोग मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में होता है। अगला आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक हार्स पावर आपका 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज क्या है? अमेरिकन वायर गेज और यानी AWG के रूप में लिखा जाता है, यानी अमेरिकन वायर गेज के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 अमेरिकन वायर गेज इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक HP यानी एक हार्स पावर 240 वोल्ट के लिए सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज है 12 AWG होती है। अगला आपका दिया गया है जैसे कि एक सिंगल फेज मोटर को 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लाइन में 5 एम्पियर का करंट खींचता है तो मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी है? जैसा कि यहाँ पर हम आपको हल करके बता देते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर फैक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं आपका फार्मूला दिया गया है, लोड वोल्टेज इंटू लोड धारा इंटू कास थीटा। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे जैसे कि यहाँ पर पावर फैक्टर आपका दिया गया है 65%, इसको बदल लेंगे जो कि कास थीटा बराबर आपका हो जाएगा 0.65। यहाँ पर पूरा मान रख के हल कर देंगे, आपका पावर फैक्टर आपका आ जाएगा जो कि पावर आपकी वो आ जाएगी 390 वाट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती हैं जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है, जो कि हमने आपको अभी बताया है। चलिए एक बार फिर से व्याख्या के माध्यम से देखते हैं जैसे कि स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर की दो वाइंडिंग होती हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रेरकत्व होता है। रनिंग वाइंडिंग में कम प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व होता है। स्लिप्ड फेज मोटर में दोनों वाइंडिंग तथा अलग अलग फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है जिसके मध्य कोण फाई होता है, जिसके कारण घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है जिसमें मोटर परिवर्तित किया जाता है। यह कोण जितना अधिक होगा बलाघूर्ण भी उतना अधिक उत्पन्न होगा। फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आगे दिया नहीं गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जैसे कि यहाँ पर घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की विद्युत मोटर प्रयुक्त की जाती है, आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न रखे गए थे जो कि आपके हमने लगभग यहाँ पर कितने किए 82 प्रश्न हमने कर लिए, जो कि आपके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, कोई आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।